एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हुआ है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पूर्व रक्षा मंत्री और भाजपा नेता जसवंत सिंह का आज सुबह 6:55 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 82 साल के जसवंत सिंह पिछले 6 साल से कोमा में थे। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था। आज सुबह दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जसवंत सिंह ने 1999 में हाईजैक हुए प्लेन को छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। तब जसवंत सिंह ने ही अमेरिका से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। आपको यही बता दें कि राजनीति में आने से पहले जसवंत सिंह सेना में थे। वो मेजर के पद पर रिटायर हुए थे। जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया है। पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या फिर वो ध्वनि प्रदूषण हो। ध्वनि का दुष्प्रभाव लोगों के लिए जानलेवा दिख रहा है। भारत वर्ल्ड एंड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 5वें नंबर पर 72.54 के आंकड़ों के साथ वहीं शनिवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आगरा देश के प्रदूषित शहरों में 11वीं और प्रदेश में 7वें स्थान पर आ गया है। शुक्रवार को आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 54 से अधिक था। संजय प्लेस स्थित ऑटोनॉमिक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एकत्र आंकड़ों के आधार पर सीबीसीबी द्वारा प्रतिदिन शाम को आगरा में वायु गुणवत्ता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की जाती है। शुक्रवार को हवा में धूल आती समूह चरणों की अधिकतम मात्रा मानव 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के 5 गुना से अधिक रही, जिसके मुकाबले वायु गुणवत्ता संतोषजनक शुक्रवार को अच्छी स्थिति में रही, जबकि शनिवार को ये एक बार फिर से मध्यम स्थिति में पहुंच गई है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार हमारे अच्छे स्वास्थ्य और हम उसके साथ साथ हमें बीमारियों से उभारने और बीमारियों को रोकने में काफी मददगार साबित होता है। इसलिए हम क्या खाते हैं इस चीज का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। शरीर को रोजाना निश्चित मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा के लिए शरीर को सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से अनाजों में जैसे गेहूं, बाजरा, ओट्स इन सब में पाया जाता है। इसके साथ ही फलों में भी कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्व है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा मछली, दाल, अंडा और चिकन में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। स्वस्थ रहने के लिए सही भोजन का चुनाव करना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भारत में दिन ब दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 88,600 नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इस वक्त 60 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं देश में अब तक 49 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से ठीक होने वालों का आंकड़ा 82.46% हो गया है। वहीं कोरोना से 1124 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त देश में कोरोना संक्रमित से मरने वालों की तादाद 94,503 हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गांव में पानी की समस्या को लेकर 250 महिलाओं ने एक पहाड़ी को काटकर पानी के लिए रास्ता बना लिया, जिससे होता हुआ पानी उनके गांव के तालाब में आ जाता है। गांव वालों के मुताबिक इन लोगों को पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं के जबरदस्त कारनामे के बाद उनकी पानी की समस्या दूर हो गई। गांव की महिलाओं ने एक समूह बनाया है और लगभग आधे किलोमीटर की लंबाई में पहाड़ी को काटने का फैसला किया और पानी को गांव के तालाब में पहुंचाने के लिए रास्ता बना डाला। एक अन्य ग्रामीण रामरतन राजपूत ने बताया कि 18 महीने पहले इन महिलाओं ने जंगलों में स्वतंत्र रूप से बह रहे पानी का रुख गांव की तरफ करने का निर्णय लिया था। बस उसके बाद से ही महिलाओं ने पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया।
पश्चिम बंगाल में बंद सिनेमाघरों को 1 अक्टूबर से खोला जाएगा। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा लगातार सिनेमाघरों को खोलने का निवेदन करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में बंद सिनेमाघरों को 1 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों को दुर्गा पूजा से पहले खोलने की अनुमति मिल गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि 50 से कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना और अन्य गाइडलाइन का पालन करते हुए ही हॉल के अंदर जाएंगे। 1 अक्टूबर से सिनेमाघरों के साथ साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे संगीत, नाटक, गीत ये भी शुरू कर दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल इस देश का पहला राज्य बन गया है सिनेमाघरों को खोलने के फैसले को लेने के बाद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को एक पत्र लिखा, जिसमें ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लिखा कि संविधान के दायरे में उन्हें रहना चाहिए। 9 पन्ने के इस पत्र में ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लिखा कि आपके पत्र और पुलिस निदेशक को पढ़ने के बाद मैं उदास और बहुत दुखी हूँ, जिसे मेरे सामने पेश किया गया था, और आपके ट्विटर पोस्ट को देखने के बाद बहुत ज्यादा दुख हुआ। ममता बनर्जी ने यह लिखा कि अनुच्छेद 163 के मुताबिक आपको अपने मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी है, जो हमारे लोकतंत्र का सार है। ममता बनर्जी ने यह भी लिखा कि शक्तियों की सीमा पार करके मुख्यमंत्री की अनदेखी करने और राज्य के अधिकारियों को आदेश देने से दूर रहे। योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष बोटेक सिंह अहलुवालिया की पत्नी ईशर जज अहलुवालिया का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पिछले कई महीनों से वो ब्रेन कैंसर से लड़ रही। ईशर जज को साहित्य सेवाओं के लिए 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ईशर जज ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया था और MIT से PhD की डिग्री हासिल की थी और प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता से इको ऑनर्स किया था। बिहार के शहर हाजीपुर के थाना क्षेत्र सदर इलाके में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। इसमें पकड़ी गई एक युवती ने बताया कि फैक्ट्री में काम करने के नाम पर उसे हाजीपुर बुलाया गया था और उसे देह व्यापार के धंधे में शामिल कर दिया गया। युवती ने दंपति पर आरोप लगाया कि दोनों ने उसको 3 महीने से बंधक बनाकर रखा था और उसको जबरदस्ती इस धंधे में धकेल रहे थे। उस युवती ने एक बात और बताकर सनसनी फैला दी कि यहाँ के थाने के बड़े बाबू और छोटे बाबू भी इन मामलों में शामिल हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में काफी वक्त से ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिससे मोहल्ले वालों को काफी परेशानी हो रही थी। लोगों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और उस जगह से 2 महिलाओं को और 2 ग्राहकों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इस सेक्स रैकेट में 7 नाबालिग बच्चियां भी शामिल थी। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में यात्रा का अनुभव बहुत ही खूबसूरत होता है और प्रेरणा से भरा हुआ होता है। यात्रा करने से देश दुनिया के विषय में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। इसके साथ ही दुनिया को करीब से जानने का मौका भी सफर से ही मिलता है। इसके साथ ही आपको बहुत सी रहस्यमयी बातों के बारे में भी जानने के साथ साथ अनुभव होता है। यह अनुभव जो किताबें आपको नहीं सिखा सकती, बल्कि इंसान यात्रा करने से एक सीमा में जो बंधा होता है उसी सीमा से मुक्त हो जाता है। आज का दिन यानी 27 सितंबर हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस देश दुनिया के लोगों में अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने समझने में मदद करता है। वैसे भी खूबसूरत पर्यटक स्थलों में भारत ने विश्व भर में एक खास स्थान बनाया है। भारत में हर साल तकरीबन 10.04 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों का सबसे प्रिय पर्यटन स्थल है ताजमहल, अम्बेर किला, हवा महल, आगरा का किला, कुतुब मीनार। इनके अलावा भारत में और भी ऐसी काफी जगहें हैं जहां पे पर्यटक जाना बेहद पसंद करते हैं। इसके साथ ही यात्रा में आपने क्या सीखा ये बेहद मायने रखता है, क्योंकि दुनिया तो एक रहस्यमयी किताब की तरह है कि जिसका हर पन्ना पढ़ते हैं और दूसरे पन्ने को पढ़ने का जो मन है वो बढ़ता जाता है। इस दुनिया को जितना चाहोगे उतना कम लगेगा। कौन सा दिन आपके जीवन का आखिरी होगा ये कोई नहीं जानता।
ये जीवन भी किसी यात्रा की तरह ही है और यात्री वही देखता है जो देखना चाहता है। ABP 24 न्यूज, हर खबर की तक।